प्रश्न 1। भक्त तुलसीदास का जीवन परिचय उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व के आधार पर संक्षिप्त में दीजिए। उत्तर। भक्त शिरोमणि तुलसीदास का जन्म बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 में हुआ था। तुलसी का बचपन बहुत संघर्षपूर्ण रहा। बचपन में माता पिता से विछोह हो गया। गुरु कृपा से रामभक्ति का मार्ग प्रशस्त हुआ। इनके गुरु का नाम नरहरिदास था। पत्नी से मिली भर्त्सना के पश्चात ये संसारी मोह माया से विमुख हो गए थे। रामभक्ति परंपरा में तुलसी का स्थान सर्वश्रेष्ठ है। इनका रचित रामचरितमानस भारतीय संस्कृति का आधार स्तंभ ग्रंथ माना जाता है। इसके अलावा कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। अवधी तथा ब्रजभाषा के प्रचलित रूप इनकी रचनाओं में मिलते हैं। सन 1623 में काशी नगरी में उनका देहावसान हुआ। प्रश्न 3। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में राम के किस स्वभाव की प्रशंसा व्यक्त हुई है? उत्तर। रघुकुल के भानु अर्थात सूर्य कहे जाने वाले श्री राम स्वभाव से शांत एवं विनयी प्रवृत्ति के थे। परशुराम के पूछने पर धनुष किसने तोड़ा? राम का उत्तर विनयपूर्वक यही था कि नाथ आपका कोई दास ही होगा। परशुराम को नाथ कहकर तथा स्वयं को दास कहकर अपने विनयी स्वभाव का परिचय देते हैं। परशुराम की ललकार पर श्रीराम शांत रहे और केवल अनुनय विनय ही करते रहे। अपने मधुर वचनों से उनकी क्रोधाग्नि को शांत करने का प्रयास करते रहे। लक्ष्मण की कटु व्यंग्योक्तियों से परशुराम की क्रोधाग्नि बढ़ती ही जा रही थी तो श्रीराम ने शीतल जल के समान अपने मधुर वचनों द्वारा उस अग्नि को शांत करने का ही प्रयत्न किया। इससे यही पता चलता है कि राम शांत एवं विनम्र स्वभाव के थे। अपने से बड़ों, गुरुजनों का, मुनियों का, ब्राह्मणों का तथा समस्त सभाजनों का आदर सम्मान करने वाले थे। उनकी वाणी में सदैव मधुरता का गुण विद्यमान रहता था। प्रश्न 2। लक्ष्मण द्वारा परशुराम पर किए गए व्यंग्यों का उल्लेख कीजिए। उत्तर। लक्ष्मण परशुराम के क्रोध से परिचित थे, फिर भी अपने उग्र स्वभाव के कारण वे परशुराम का क्रोध बढ़ाने हेतु कई व्यंग्य वचन कहते हैं। उन्होंने परशुराम को कहा कि आपके स्वभाव से तो सारा संसार परिचित है। आप अपनी माता का वध करके माता पिता के ऋण से मुक्त हो गए, अब गुरु ऋण से दुखी हैं। परशुराम द्वारा अपनी वीरता बखान करने पर लक्ष्मण ने कहा कि वीर योद्धा कभी धैर्य नहीं छोड़ता और आप क्रोधी हो। वीर युद्ध भूमि में शत्रु मर्दन करता है, कायरों की भांति अपनी प्रशंसा नहीं करता। लक्ष्मण परशुराम की गर्व भरी बातों का उपहास उड़ाते हुए कहते हैं कि हम कोई कुंभड़बतिया अर्थात छुई मुई का फूल नहीं है जो आपकी अंगुली दिखाने मात्र से डर जाएंगे। अंत में लक्ष्मण कहते हैं कि गुरु ऋण का भार अर्थात उसका ब्याज आप पर बहुत बढ़ गया है, इसलिए किसी हिसाब किताब करने वाले को बुला लो और गुरु ऋण से मुक्त हो जाओ। इस प्रकार लक्ष्मण निडरता और निर्भीकता से परशुराम पर व्यंग्य वचनों की बौछार कर रहे थे। प्रश्न 1। पाठ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के आधार पर परशुराम की स्वभावगत विशेषताएं बताइए। उत्तर। परशुराम ब्राह्मण कुल में उत्पन्न बाल ब्रह्मचारी थे। वे वीर योद्धा, क्रोधी, अहंकारी एवं क्षत्रिय कुल के विरोधी थे। उन्होंने अपने पिता की आज्ञा को मानकर अपनी माता की गर्दन काट दी थी। वे शिव के परम भक्त थे। सीता स्वयंवर में टूटने वाला धनुष शिवजी का ही था, इसलिए अपने गुरु के टूटे धनुष को देख वे अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं। लक्ष्मण के व्यंग्य भरे कटु वचनों को सुनकर अपना भुजबल सिद्ध करने के लिए फरसा दिखाते हुए कहते हैं कि सहस्रबाहु की भुजाओं को काटने वाला यह फरसा गर्भस्थ शिशु को भी नष्ट कर देता है। परशुराम ने सेवक और शत्रु के विषय में कहा कि सेवक वह होता है जो सेवा कार्य करता है, शत्रु के समान कार्य करने वाले से तो लड़ाई ही करनी चाहिए। इसलिए जिसने शिव धनुष तोड़ने का कार्य किया वह उनके लिए शत्रु के समान है। चूंकि किसी के द्वारा विनय याचना करने पर उनका क्रोध भी शांत हो जाता है। विश्वामित्र द्वारा शील वचन कहने पर वे लक्ष्मण को क्षमा भी करते हैं। प्रश्न 15। अहो मुनिसु महाबमानी में निहित व्यंग्य को स्पष्ट कीजिए। उत्तर। इस कथन में परशुराम के बड़बोलेपन पर व्यंग्य है। यह उनकी वीरता को चुनौती है। इसके साथ ही उन्हें महामुनियों के विपरीत आचरण करने वाला तथा पराक्रमी योद्धा कहकर लक्ष्मण द्वारा उनकी वीरता का उपहास भी निडरतापूर्वक किया गया है। प्रश्न 14। फरसे को दिखाते हुए परशुराम ने लक्ष्मण से आवेगपूर्ण वाणी में क्या कहा था? उत्तर। फरसे को दिखाते हुए परशुराम ने लक्ष्मण से आवेगपूर्ण वाणी में कहा था कि मेरे इस फरसे ने सहस्रबाहु की भुजाओं को ही नहीं काट डाला, बल्कि यह क्षत्राणियों के गर्भ में पल रहे बच्चों का भी नाश कर डालता है। प्रश्न 13। परशुराम ने राम की विनयपूर्ण बातों का क्या जवाब दिया और क्यों?
उत्तर, परशुराम ने राम की विनयपूर्ण बातों का जवाब क्रोधयुक्त होकर ही दिया। उन्होंने कहा, तुम सेवक हो। सेवक तो वही होता है जो सेवा करता है, जो शत्रु जैसा कार्य करता है वह तो लड़ाई ही मोल लेता है। प्रश्न 12, होई को एक दास तुम्हारा, राम के इस कथन में किस जीवन सत्य का बोध होता है? उत्तर, राम के इस कथन से उनकी बड़ों के प्रति विनम्रता, निडरता और सत्यप्रियता झलकती है। हमें सत्य वचना की रक्षा करते हुए बड़ों के समक्ष अपने विचार निडरता से व्यक्त करने चाहिए, लेकिन विनम्रता को नहीं त्यागना चाहिए। प्रश्न 11, लक्ष्मण के कुल में किन किन पर वीरता नहीं दिखाई जाती है और क्यों? उत्तर, लक्ष्मण के कुल में देवता, ब्राह्मण, भक्तजन और गाय पर वीरता नहीं दिखाई जाती है, क्योंकि उनकी कुल परंपरा के अनुसार ये सब अवध्य एवं पूज्य होते हैं। इन पर वीरता दिखाने पर पाप लगता है। प्रश्न 10, सभा में हाहाकार क्यों मच गया था? उत्तर, लक्ष्मण के व्यंग्यपूर्ण वचन सुनकर परशुराम ने अपना फरसा संभाल लिया था। यह देखकर सारी सभा में हाहाकार मच गया था, क्योंकि अब लक्ष्मण के अनर्थ की आशंका उत्पन्न हो चुकी थी। प्रश्न 10, सभा में हाहाकार क्यों मच गया था? उत्तर, लक्ष्मण के व्यंग्यपूर्ण वचन सुनकर परशुराम ने अपना फरसा संभाल लिया था। यह देखकर सारी सभा में हाहाकार मच गया था, क्योंकि अब लक्ष्मण के अनर्थ की आशंका उत्पन्न हो चुकी थी। प्रश्न 9, परशुराम की बात सुनकर विश्वामित्र ने उनसे क्या प्रार्थना की? उत्तर, परशुराम की बात सुनकर विश्वामित्र ने उनसे प्रार्थना की कि साधुजन बालकों के गुण दोषों की ओर ध्यान नहीं देते, इसलिए आप भी लक्ष्मण के गुण दोषों को न देखकर, बालक समझकर उनके अपराध को क्षमा कर दें। प्रश्न 8, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ में किन जीवन मूल्यों को अपनाने का संकेत किया गया है? उत्तर, इस पाठ में विनम्रता, मर्यादा पालन और शीलयुक्त आचरण अपनाने का संकेत किया गया है। परशुराम का क्रोधपूर्ण व्यवहार उनके मुनि रूप और वंश के अनुकूल नहीं है। उसी प्रकार लक्ष्मण का व्यवहार भी अपनी कुल परंपरा और सामाजिक मर्यादाओं के विपरीत है। प्रश्न 7, परशुराम ने लक्ष्मण के बारे में विश्वामित्र से क्या क्या कहा? उत्तर, परशुराम ने लक्ष्मण के बारे में विश्वामित्र से कहा कि यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। यह अपने कुल का कलंक और विनाशक है। साथ ही यह नियंत्रण विहीन, निडर, अमर्यादित और अज्ञानी है। प्रश्न 6, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ में क्या संदेश दिया गया है? उत्तर, इस पाठ में यह संदेश दिया गया है कि बिना सोचे समझे कभी भी किसी पर क्रोध नहीं करना चाहिए। इससे समस्या सुलझने के बजाय उलझती है। ये संदेश हमें परशुराम के व्यवहार से ही नहीं बल्कि लक्ष्मण की उग्रता से भी मिलता है। प्रश्न 5, शूरवीर और काय में क्या अंतर बताया गया है? उत्तर, शूरवीर तो युद्ध में शूरवीरता का कार्य करते हैं, वे अपने मुंह से अपनी प्रशंसा नहीं करते हैं, जबकि शत्रु को समक्ष पाकर काय लोग युद्ध करने की बजाय अपनी दीन ढांका करते हैं। प्रश्न 4, कही उलखन मुनि सीलू तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर, इस कथन का आशय यह है कि परशुराम अपने क्रोधी स्वभाव के लिए सारे संसार में प्रसिद्ध हैं। इसी कारण पिता की आज्ञा मानकर उन्होंने अपनी माता का वध किया। इस कृत्य से वे माता पिता के ऋण से उऋण हो गए। यह बात सारा संसार जानता है। प्रश्न 3, आहिसुकाह कहिय किन मोहि। श्री राम की इस बात को सुनकर परशुराम ने प्रतिक्रिया स्वरूप क्या कहा? उत्तर, श्री राम की सेवक वाली बात सुनकर परशुराम ने प्रतिक्रिया स्वरूप कहा कि जिसने शिव धनुष को तोड़ा है, वह सहस्रबाहु के समान मेरा दुश्मन है। उसे इस राज समाज से स्वयं अलग हो जाना चाहिए, अन्यथा यहाँ उपस्थित सभी राजा मारे जाएंगे। प्रश्न 2, क्रोध पर विनय और व्यंग्य का अलग अलग प्रभाव कैसे पड़ता है? राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के आधार पर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, विनय क्रोध को शांत करता है, जबकि व्यंग्य क्रोध को भड़काता है। लक्ष्मण परशुराम के प्रति जैसे जैसे व्यंग्यपूर्ण कथन करते हैं, वैसे वैसे परशुराम का क्रोध बढ़ता जाता है। इसके विपरीत श्रीराम की विनयपूर्ण वाणा उन क्रोध को शांत कर देती है। प्रश्न 1, लक्ष्मण को परशुराम को मारने पर पाप और अपयश की संभावना क्यों थी? उत्तर, क्षत्रिय होने के नाते लक्ष्मण की कुल परंपरा में ब्राह्मण अवध्य माने जाते थे, अर्थात ब्राह्मण हत्या पाप कर्म माना जाता था।
परशुराम ब्राह्मण थे, अतः युद्ध में यदि परशुराम मारे जाते तो लक्ष्मण को पाप लगता और परशुराम जीत जाते तो वीर क्षत्रिय होने के कारण उनको अपयश मिलता।